अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब हम मॉडल पेपर के लास्ट पार्ट में जो है वो एंटर हो चुके हैं और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है और उस सवाल में लिखा हुआ है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और इक्वेशन है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड वेरीफाई द सॉल्यूशन। अच्छा, सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे ये सवाल थोड़ा सा गलत था। ये बुक का ही सवाल है हमारे पास सबसे आखिरी एक्सरसाइज का। वो बेसिकली साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो इसको आप सही भी कर लेना। सही है, हमने यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाया है इन दोनों पे। सही है, वो फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 cos, सर a क्या है 4 थीटा है, सर b क्या है 2 थीटा है, तो 4 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2 देन 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2। 4 थीटा प्लस 2 थीटा किया, मेरे पास कितना आया 6 थीटा आया। 6 थीटा को 2 से मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास 3 थीटा आ गया। तो ये आ गया आपके पास 4 cos 3 थीटा और साइन थीटा। 4 थीटा में से 2 थीटा को माइनस किया तो 2 थीटा आया। 2 अपॉन 2 1 होता है और ये हमने cos 3 थीटा वैसे ही लिख दिया। उसके बाद बच्चों हमारे पास ये cos 3 थीटा है और ये cos 3 थीटा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर आपके पास बचेगा 2 साइन थीटा माइनस 1। अब हमें पता है कि सर cos 3 थीटा भी 0 के बराबर होता है और 2 साइन थीटा के बराबर ले लेंगे। तो cos 3 थीटा को भी मैंने 0 के बराबर ले लिया, 2 साइन थीटा माइनस 1 को भी 0 के बराबर ले लिया। तो 3 थीटा बराबर हो गया cos इनवर्स 0 के, 2 थीटा बराबर हो गया आपके पास 1 के, 2 साइन थीटा बराबर हो गया आपके पास 1 के। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई भाई 1/2। सर थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, सर साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 हमारे पास क्या होता है π/6 होता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक डिस्कस करने वाली बात वो ये है कि सर साइन की वैल्यू हम तो कैलकुलेटर से निकाल रहे हैं, π/6 आ रही है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। सर दूसरी वाली वैल्यू कैसे आएगी? तो बेटा सीन कुछ ऐसा होता है कि साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल निकालने का तरीका होता है वो होता है पाई माइनस थीटा। तो मैंने पाई माइनस π/6 किया तो मेरा आंसर क्या आ गया 5π/6 आ गया। सर मेरे पास एक थीटा की वैल्यू जो है वो π/2 आई है, यहाँ से एक थीटा की वैल्यू 3π। सर ये π/2 तो समझ में आ गया सर, cos इनवर्स मैंने 0 निकाला π/2 आ गया। सर ये 3π/2 कैसे आया? तो इसका सीन कुछ इस तरह होता है कि सर इस जगह पे cos 0 होता है 90 डिग्री पे, तो बेटा इस जगह पे भी तो आपके पास 0 ही होगा ना। तो ये क्या होता है 270 डिग्री होता है। तो 270 डिग्री को 3π/2 कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 थीटा को π/2 के बराबर ले लिया और 3 थीटा को मैंने 3π/2 के बराबर लिया। तो एक मेरे पास थीटा की वैल्यू निकल कर आ गई π/6 और एक वैल्यू मेरे पास आ गई π/2। अगर आप सवाल को ऑब्जर्व करो तो π/6 दो बार आ रहा है ना बच्चों? अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये π/6 यहाँ पे भी है, ये π/6 यहाँ पे भी है। तो वेरिफिकेशन भी है ना सवाल के अंदर, तो वेरिफिकेशन एक बार होगी। देखिए मैंने यहाँ पे वेरिफिकेशन भी किया आप लोगों के लिए। मैंने पूरा सवाल लिखा, मैंने यहाँ पे थीटा की जगह पे π/6 रखा, जहां जहां थीटा आ रहा है वहां वहां π/6, जहां जहां थीटा आ रहा है वहां वहां π/6। कैलकुलेटर से सॉल्व किया, आंसर क्या आ गया 0 इज इक्वल्स टू 0। आप वैल्यू पुट कर देना। इसी तरह इसको भी पुट करेंगे 0 इज इक्वल्स टू 0 आएगा, इसको भी पुट करेंगे 0 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन सेट नहीं बनाया, तो मैं सॉल्यूशन सेट यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए। सबसे पहली वाली वैल्यू क्या होगी भाई, सबसे छोटी वैल्यू है π/6। तो π/6 में हम क्या करेंगे 2n का इजाफा करेंगे, फिर u लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे π/2, फिर 2n का इजाफा करेंगे, फिर u लिखेंगे और फिर आप क्या लिखोगे सर अगली वाली वैल्यू क्या है 5π/6 है, 5π/6 लिखेंगे, फिर 2n का इजाफा करेंगे और दिस विल बी योर सॉल्यूशन सेट। अगर कोई एक आंसर भी वेरीफाई नहीं हो रहा होता तो हम उसको सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखते, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। सही है स्टूडेंट। और उसके बाद हमारे पास एक अगला और आखिरी सवाल मौजूद है साइन 10। मैंने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आप लोगों की आसानी के लिए पहले ही कर दिया। साइन 10, साइन 30, साइन 50, साइन 70 को बराबर लेकर आना है 1/6 के। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया। देखो साइन 30 को तो नहीं छेड़ना, साइन 30 की वैल्यू हमें पता होती है विच इज 1/2।
मैंने साइन 30 की जगह पे 1/2 लिख दिया, 1/2 को मैंने बाहर लिख दिया, साइन 10 साइन 50 लिख दिया। अब पता है मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 1/4 2 साइन 10 साइन 50 और साइन 70 आखिरी में वैसे ही चल रहा है। सही है, मैंने एक फॉर्मूला यूज किया 2 साइन ए कॉस ए का। 2 साइन ए कॉस ए बराबर होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी के। सही है, और उसके बाद जो है ना मैंने ए माइनस बी किया हमारे पास और ए प्लस बी किया। अच्छा जी, एक कंफ्यूजन हो सकती है आपको कि सर अगर मैं 10 में से 50 को माइनस कर रहा हूं तो -40 आ रहा है, मैंने यहाँ पे 40 कैसे लिख दिया? तो बेटा बेसिकली कॉस जो होता है वो हमारे पास एक इवन फंक्शन होता है। कॉस एक इवन फंक्शन होता है जो अपने माइनस को प्लस बना देता है। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पे cos 40 लिखा, और प्लस में तो गड़बड़ होगी नहीं, cos 60 लिख दिया। सर cos 60 की वैल्यू दोबारा cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, मैंने यहाँ पे -1/2 लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। आगे चलते हैं, तो ये वाले स्टेप तक हमने कवर कर लिया। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो साइन 70 cos 40 से मल्टीप्लाई होता है तो ये आ जाता है 1/4 cos 40 साइन 70, और ये जब 1/2 से मल्टीप्लाई होता है तो 1/8 साइन 70 आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया? सर यहाँ पे 1/4 cos 40 साइन 70 ना, मैंने दोबारा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये 1/8 हो गया, और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया? यहाँ पे आपके पास 2 cos 40 साइन 70 हो गया। तो 2 cos ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो 1/8 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया साइन 110 प्लस साइन 30 माइनस 1/8, और साइन जो है ना वो 70 को मैंने क्या लिख दिया? 180 माइनस 70 लिख दिया। अच्छा जी, अब उसके बाद मैंने क्या किया? उसके बाद जो है ना, उसके बाद मैंने क्या किया? साइन 110 वैसे लिखा, साइन 30 की जगह पे मैंने 1/2 को पुट कर दिया माइनस 1/8, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? वैल्यू बराबर आ जाएगी साइन 110 के। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों? ये वाले माइनस से ये वाला प्लस कैंसिल हो गया, तो आपके पास सिर्फ कौन बचा? अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो आपके पास सिर्फ कौन बचा? 1/16। तो हमें यही प्रूफ करना था, तो 1/16 विल बी योर राइट आंसर। इसी के साथ हमने अपने मॉडल पेपर की सीरीज को खत्म कर लिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको मॉडल पेपर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपको बुक के किसी भी सवाल में मसला होता है तो हमसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस करें, हम उसको जल्द से जल्द सॉल्व करके अपलोड करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।